नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके विद आरके में। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर यदि आप सिर्फ 10वीं पास हैं तो आपको यहाँ पर नौकरी पाने का सुनहरा अवसर प्राप्त हो सकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए भारतीय डाक सेवक में जो है सिर्फ 10वीं पास के लिए टोटल 39,000 के आसपास जो है सीटों की संख्या पे निकाली गई है। यानी कि पूरे भारत में 39,000 पद जो है भारतीय डाक सेवक के लिए खाली है। और यहाँ पे जितने भी लोग 10वीं पास हैं वो इस फार्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, हम पूरा डिटेल में बताने वाले हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कैसे फार्म को भर सकते हैं, इसमें उम्र सीमा क्या रखा गया है, वेतन कितना मिलेगा, कौन भर सकते हैं कौन नहीं भर सकते हैं, ठीक है। आपको बता दें कि इंडिया के कोई भी स्टेट के लोग जो हैं, किसी भी राज्य के जो लोग हैं इस फार्म को भर सकते हैं। और ये ऑनलाइन है, अपने मोबाइल में भी बैठ के आप एक जगह पर भर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। इसके बारे में बिल्कुल नोटिफिकेशन आपको हम क्लियर में बताने वाले हैं। बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक आप देखिएगा तो ही समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ गए हैं, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे 3 पोस्ट के लिए निकला है और टोटल जो सीटों की संख्या है 38,926 है, जिसमें से ग्रामीण डाक सेवक के लिए है, बीपीएम के लिए है। ये बीपीएम आपको इसका पूरा नाम हम बताने वाले हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप फार्म को भर सकते हैं उसका ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अभी आपको हम बताएंगे पूरा डिटेल, उसके बाद आपको इसी वेबसाइट पे जा करके है आपका जो है अपना ऑनलाइन फॉर्म जमा करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको हम बता दें कि कब से कब तक ये फार्म आप भर सकते हैं। तो देखिए 2/5/2022 से लेकर के 5 तारीख 6ठा महीना 2022 तक आप इस फार्म को भर सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको जो सैलरी मिलेगा, ठीक है। देखिए बीपीएम का मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है। यानी कि बीपीएम जो का इसका पूरा जो नाम है ब्रांच पोस्ट मास्टर इसका नाम है, जिसमें आपका सैलरी रखा गया है 12,000 रुपया। और उसके बाद सेकंड में है एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक, जिसके लिए सैलरी रखा गया आपका 10,000 रुपया प्रत्येक महीना, ठीक है। चलिए इसके बाद जो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन कौन इसको भर सकते हैं, जैसा कि इसमें एलिजिबिलिटी दिया गया है, पात्रता दिया गया है। सबसे पहले एज की हम बात करें तो कम से कम आपका उम्र जो है 18 साल पूरा होना चाहिए और अधिकतम आपका है 40 साल, यानी कि 18 से 40 साल तक यदि आपका उम्र है तो आप इसको भर सकते हैं। लेकिन इसके अलावे भी अगर यदि आपका उम्र ज़्यादा हो गया है तो यहाँ पर आपको छूट मिल रहा है। अगर यदि आप एसटी और एससी से आते हैं तो 5 साल यानी कि 45 साल तक भर सकते हैं। ओबीसी से आते हैं तो 3 साल आपको ज़्यादा समय मिलेगा। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी से यदि आप आते हैं, डिसेबिलिटी जो होता है उनके लिए 10 साल, 13 साल और 15 साल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 कैटेगरी के लोग हैं जिनको यहाँ पे 15 साल तक भी उम्र सीमा में छूट मिल सकता है। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि हमारा उम्र जो है 40 साल से ऊपर हो गया तो अब हम इसको नहीं भर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल भर सकते हैं। देखिए कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी रखा गया है सुटेबल फॉर द पोस्ट, यानी कि मान के चलिए कोई व्यक्ति जैसे कहते हैं कि हम डिसेबल है तो कौन कौन इसको भर सकते हैं, किस कैटेगरी के वाले लोग भी इसको भर सकते हैं। जैसे लो विजिबल, यानी कि यदि दिखाई नहीं दे रहा है, कम दिखाई देता है, तो सुनने में तकलीफ है, तो एक पैर एक हाथ वगैरह वाले भी लोग इसको जो है भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए 5 नंबर में आपका है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। कितना, कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। और ये भारत के किसी भी स्टेट बोर्ड से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से आप यदि किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है, इसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है। कंपलसरी लैंग्वेज यहाँ पे देखिए, यानी कि जिस क्षेत्र के आप रहने वाले हैं, जैसे मान के चलिए झारखंड, बिहार या यूपी के रहने वाले हैं, तो वहाँ का जो आपका लोकल लैंग्वेज जो चलता है उसको आपको जानना ज़रूरी है, तो ही आप इस फॉर्म को भरिएगा। 7 नंबर में आपका पास जो है नॉलेज होना चाहिए साइकिल चलाने का, क्योंकि देखिए डाक सेवक का काम पहले जिस तरह से साइकिल से चलता था उस तरह से आज भी साइकिल से ही चलता है, ठीक है। तो ये आपको साइकिल चलाने के लिए भी ज़रूरी है जानना, ठीक है। और जो आपका देखिए बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि इसके लिए जो आपको फार्म भरने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स का आवश्यकता पड़ेगा, तो ये आप देख लीजिए। हाउ टू अप्लाई में 15 नंबर में यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको वेबसाइट खोलना है और वेबसाइट खोलने से पहले आपके पास क्या क्या कागज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या क्या भरना होता है। सबसे पहले आपको अपना नाम भरना होता है, जो आपका क्लास 10वां के हिसाब से आपका जिस, यानी कि क्लास 10 में आपका जो नाम गलत भी है तो उसी तरह से आप भरिए, इसको आप चेंज नहीं करिए, जो सारा कुछ आपका कैपिटल लेटर में भराएगा। उसके बाद आपके माता और पिता का नाम लगेगा। उसके बाद आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो आपका मोबाइल नंबर हमेशा के लिए रहे, जिसमें मैसेज वगैरह आवे। उसी तरह से ईमेल आईडी भी है, ईमेल आईडी मस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए
मान के चलिए आज फॉर्म भरते हैं तो 2-4 महीना 5 महीना के बाद अगर यदि कुछ नोटिफिकेशन आता है तो मेल आईडी पर ही आएगा। 5 नंबर में आपका डेट ऑफ बर्थ है। 6 नंबर में आपका जेंडर है, मेल है या फीमेल है, कम्युनिटी आता है। PWD यानी कि अगर यदि आप किसी तरह से डिसेबल हैं तो कितना % तक वो आपको भरना है। उसके बाद आप कौन सा स्टेट से 10वां पास किए हैं। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज स्टडीज़ कौन कौन सा पेपर आप 10वां में पढ़े हैं। 11 नंबर में है कि कौन सा साल में आप 10वां को पास किए हैं। उसके बाद आपको यहाँ 2 चीज़ और चाहिए, स्कैन्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और स्कैन्ड सिग्नेचर। ठीक है, यानी कि आप कहीं से भी साइबर कैफे से स्कैन करके अपना मेल आईडी अपने मोबाइल में रख लीजिए। उसके बाद आप इसको भरिएगा तो आसानी से भर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा इतना कुछ करने के बाद। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, हाँ आपको जो एप्लीकेशन फ़ी जो जमा करना है वो कितना करना है। तो देखिए एप्लीकेशन फ़ी जो आपका है 100 रुपया है। कितना है, 100 रुपया एप्लीकेशन फ़ी है। सारा कुछ यदि आप प्रोसेस कर लेते हैं उसके बाद आपको एप्लीकेशन फ़ी के जगह पर आना है और एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर आपको जमा करना है। और ये एप्लीकेशन फ़ी आप कैसे जमा करिएगा, ऑनलाइन के माध्यम से, यानी कि गूगल पे, फ़ोनपे, डेबिट कार्ड वगैरह से भी आप इसको जमा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखता है फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ फी द कैंडिडेट शुड रेफर द रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, और जब पेमेंट आप कर देते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह के माध्यम से तो यहाँ पर रेफर किया जाएगा आपको रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, उसके बाद देखिए अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स के में कुछ सूचना दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स में जो सूचना दिया हुआ है, जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे कि फ़ोटो और सिग्नेचर आपको स्कैन करके रखना है। ठीक है, तो स्कैन करके रखना है तो कितने साइज में स्कैन करना है, जैसे कि आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, यानी कि वर्तमान समय में कुछ दिन का यदि हो तो आप उसको क्या करिए, इसको JPG या फिर JPEG में साइबर कैफे से जा कर के स्कैन करवा लीजिए। और यहाँ पर नॉट एक्सीडिंग 50 KB। ठीक है, यानी कि 50 KB से ये ऊपर नहीं होना चाहिए और ये मैंडेटरी है। 50 KB से अगर यदि आपका ऊपर रहता है तो अपलोड आपका फ़ोटो होगा ही नहीं, समझ गए। उसके बाद उसी तरह से आपका सिग्नेचर है, ये को कागज़ पर सिग्नेचर अपना कर लीजिए, साइन कर लीजिए, उसको भी स्कैन कर लीजिए, जो आपका 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और ये भी क्या है, मैंडेटरी है, समझ गए। उसके बाद 18 नंबर में लिखता है सबमिशन ऑफ क्लास 10th क्लास मार्क्स डिटेल। कैंडिडेट हैज ये सबमिट द डिटेल ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द क्लास 10, यानी कि 10वां क्लास में आप जो मार्क्स जो आप गेन किए हैं, जो प्राप्त किए हैं, उसको डिटेल में लिखना होगा। मार्कशीट कंटेन ग्रेड्स, पॉइंट्स एटसेट्रा अपार्ट द मार्क्स, यानी कि जिस तरह से भी आपका हो, ग्रेड हो या फिर पॉइंट्स हो, टोटल नंबर हो, उसके हिसाब से यहाँ पे जो है डालने का होता है, उसको आप डाल दीजिएगा। तो देखिए जॉब प्रोफाइल आपको किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी आया है, तो देखिए ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए, जिसको BPM शॉर्ट में कहा जाता है, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बता भी दिया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। हाँ, एक चीज़ और, आपको देखिए BPM जो है इसमें आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारा आपका डिटेल लिखा हुआ है, आपको क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे CDE तक है, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसी तरह से 2 नंबर में है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का ABPM। ठीक है, तो इसका भी आपको क्या क्या करना पड़ेगा इसमें, उसका भी आप फ़ोटो ले लीजिए, ताकि जब भी आपका मान के चलिए जॉब हो भी जाए तो आपको पता रहे पहले से कि आपको इसमें क्या करना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट अभी तक आपने ले लिया होगा। और डाक सेवक, ठीक है, ये 3 नंबर में डाक सेवक है, इसमें भी आपको क्या क्या करना है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट डी तक में ले लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे बहुत सारा इसमें डिटेल्स में दिया हुआ है, टोटल 19 पेज है, और यदि हम उतना बनाएंगे तो 1 घंटा से ऊपर समय लग जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वेबसाइट पर जा करके, और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ, जैसा कि आपको हमने पहले बता दिया है, तो वहाँ से जा करके आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अपने आराम से एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप जिसको फॉर्म को भरिए। ठीक है, तो इतना ही लास्ट था 19 पेज। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल GK विद RK को। धन्यवाद।